जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आरटीजी शो धर्मगुरु इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी बात आज आपसे करूंगा। साथियों, पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और बच्चे काफ़ी डाउट में है, काफ़ी शक में है, काफ़ी सवाल में है। कई बच्चों को क्या है दोस्तों, कॉल नहीं आई है। ठीक है, तो कॉल नहीं आई तो बच्चे पूछ रहे कि सर क्या क्या होगा, क्यों नहीं आई हमें कॉल, कब आएगी। तो जिसको दोस्तों कॉल नहीं आई है, मान लो आपके साथ वाले हैं, सबको कॉल आ गया, आपको नहीं आया है, तो दोस्तों आप क्या मेरिट लिस्टे आउट हो चुके हैं। मेरिट बनी है सेकंड पेपर के आधार पे, ठीक है ना। जो इंटरव्यू में किसको बुलाया गया है, सेकंड पेपर के आधार पे मेरिट बनी है। अब मेरिट कितनी गई है ये दोस्तों कहना मुश्किल है कि मेरिट कितनी गई है, लेकिन जो मेरिट बनी है वो सेकंड पेपर जो आपका हुआ था उसके आधार पर ही मेरिट बनी है। ठीक है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं जिनको अभी कॉल आ गया है, आपने अपने जहाँ से आपको कॉल आया, आपका ARO ZRO जहाँ पे भी आपको फ़ोन करके बुलाया जाता है वहाँ पे आपने पहुँचना है। आपकी जो डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हैं, आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो पूरे आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, प्लस जो फ़ोटो है वो फ़ोटो आपने वहाँ पे लेके जानी है। वहाँ से क्या है दोस्तों, आपको जो लेटर है वो दिया जाएगा, कहाँ का, इंटरव्यू का। ठीक है, बेंगलोर में इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, जहाँ भी आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए बताते हैं, वो टाइम से वहाँ पे आपने पहुँचना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपने कैसे खुद को वो करना है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो टाइम का ध्यान रखना, आपने वहाँ को लेट वगैरह मत हो जाना। मान लो आपको 1 या 2 दिन में आपके ARO में बुलाया है, उसके बाद वो आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद आपको क्या है वो लेटर देंगे, कहाँ का, इंटरव्यू का। ठीक है ना, तो इंटरव्यू का जो लेटर देंगे वहाँ दोस्तों आपने टाइम का ध्यान रखना है, टाइम से पहुँच जाना, वहाँ कहीं लेट मत हो जाना। समझ रहे हो, बिल्कुल टाइम का पाबंद रहना, टाइम से मान लो पहले ही पहुँच जाना, क्योंकि इंटरव्यू क्या है, दूर है, बेंगलोर में आपका इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है ना, तो जो घर से दूरी है उस हिसाब से आपने पहले निकल जाना है। यानी कि बिल्कुल 12 घंटे लग रहे तो आप 12 घंटे में पहुँच रहे हैं, टाइम से पहले निकलना है आपने घर से। समझ रहे हो, एक दिन पहले निकलने की कोशिश करें, वहाँ पे होटल वगैरह मिल जाते हैं, होटल में रह लें। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ट्रेन वगैरह क्या है लेट हो जाती है, आजकल कोहरा वगैरह रहता है, ट्रेन काफ़ी लेट चलती है। ट्रेन बीच में मैं देखा 10-10 घंटे ट्रेन लेट होती है। तो इस चक्कर में हम कोई मत रहना कि मेरा 19 तारीख को इंटरव्यू है तो मैं घर से क्या है 18 को निकलूँगा, 18 को रात को निकलूँगा और 19 को बेंगलोर पहुँच जाऊँगा। नहीं, बिल्कुल आपने घर से एक दिन पहले निकलना है। बेंगलोर वाले जितने भी उम्मीदवार हैं जिनका इंटरव्यू बेंगलोर में है, घर से दूरी ज़्यादा है, आपने इंटरव्यू के लिए घर से टाइम एक दिन पहले निकलना है। वहाँ पे जाके होटल मिल जाते हैं, रूम मिल जाते हैं, आपने वहाँ पे रह लेना है। समझ रहे हैं, टाइम से पहुंच जाना बता रहा हूँ। कई क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या है हो जाता है लेट, क्योंकि वो सोचेंगे कि हम तो वो क्या देखते हैं आजकल गूगल कि भाई कितनी दूरी है, डिस्टेंस, एक दिन का रास्ता है, एक दिन पहले ही निकलेंगे। नहीं, पहले निकलना, क्योंकि आजकल ट्रेन लेट है, फ्लाइट लेट हो रही है, कभी कभी क्या कोहरा लग जा रहा है, तो उस हिसाब से अपना टाइम से वहाँ पे पहुँच जाना। जितने भी बच्चे इंटरव्यू में पहुँचे हैं सभी को मेरी तरफ से क्या है बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, और चाहता हूँ जितने भी बच्चे पहुँचे जो साथ में जुड़े हुए हैं सभी का क्या सिलेक्शन हो, और उसके बाद यह जो खुशखबरी है आप मुझे दें। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, आरटीजीएसयू के अंदर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो किसी कारणवश रह गया है इंटरव्यू, तो हारना नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि बस लूट गए, बर्बाद हो गए। ज़िंदगी में इम्तिहान चलते रहते हैं, कोई भी एक पेपर, कोई भी एक एग्ज़ाम हमारी पूरी लाइफ का फैसला कभी नहीं करता है। आपने हारना नहीं है, फिर से तैयारी करनी है, अपनी कमियों से सीखे, अपनी गलतियों से सीखे, दोबारा से तैयारी करें। ठीक है, हारना नहीं है कि बस लूट गया, बहुत मेहनत की थी, सब करते हैं मेहनत, हमने भी बहुत मेहनत की, सब कर रहे हैं, आपके साथ मैंने भी मेहनत करी है। समझ रहे हो, मुझे भी दुख होता है जब कोई बच्चा बोलता है सर मेरा तो नहीं हुआ कॉल, नहीं, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दुख होता है कि नहीं यार बच्चे ने मेहनत की, नहीं हुआ। लेकिन ये लाइफ है दोस्तों, चलती रहेगी। पेपर आपका कोई, मैं बताया, कोई भी एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ का फैसला नहीं करता है। आपने क्या है अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी कमज़ोरी से सीखना है, अगली बार आपने फिर जोर लगाना है दुगनी ताकत के साथ, फिर मैदान में उतरना है। समझ रहे हो, अपने पे विश्वास रखना है। कभी भी जो बोलते हैं ना, हार, एक बार जब हार जाता है, समझ रहे हो, जब एक बार इंसान हार जाता है, अगर आप पीछे जा रहे हो तो इसका मतलब नहीं आप धीरे, आपकी जो स्पीड है वो और तेज़ होनी चाहिए। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अगर आप पीछे जा रहे हो, समझ रहे हो, तो जब आपने भेड़ू देखा, भेड़ू, भेड़ जो होता है, भेड़ क्या करता है, जब वो किसी से अटैक करता है वो पहले पीछे जाता है। तो लोग सोचते हैं पता नहीं पीछे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है तो मतलब क्या है, वो अपनी एनर्जी को इकट्ठी कर रहा है। समझ रहे हो, अपने जो ताकत है उसको इकट्ठी कर रहा है। तो वैसे ही दोस्तों, अगर लाइफ ने आपको पीछे धकेला है, समझ रहे हो, अगर आपको जिसके पास एज है, अब जिस जो दोस्तों ओवर एज हो गया तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन जिसके पास एज है, अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, पीछे लाइफ ने आपको धक्का दिया है, तो आपने दोस्तों पूरा जोर लगाना है और फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ, समझ लो, पूरी ताकत के साथ, पूरे दिमाग के साथ, समझ लो, उस पर फिर दोबारा उतरना है। इस बार देखेंगे,
समझ रहे हो। जितने भी बच्चे हैं आरटीजीएसओ वाले जो आवेदन कर रहे हैं दोबारा से, पिछले साल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ और दोबारा आवेदन करेंगे, तो अपनी कमियों से सीखना है, इस बार दोबारा उतरना है। और जब तक दोस्तों आप किसी चीज़ को जुनून, समझ रहे हो, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा तब तक दोस्तों सक्सेस नहीं मिलती है। जब तक आपको दुनिया पागल ना कहे, समझ रहे हो, जब तक आप लोग किसी चीज़ के लिए जब तक आप पागल नहीं बनोगे तब तक दोस्तों उसमें सफल होना बहुत मुश्किल है। समझ लो, पागलपन बहुत ज़रूरी है। कोई भी हमारा लक्ष्य होता है, कोई भी जिस लक्ष्य के लिए आप पागल नहीं हैं तो दोस्तों वो लक्ष्य फिर आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्य के लिए क्या है, पागल होना पड़ता है, जोश के साथ दिमाग, विद्या, हर चीज़ लगानी पड़ती है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो नहीं हो पाए हैं आरटीजीएसओ वाले, धर्मगुरु वाले, संयम रखें, धैर्य रखें। दोबारा भर्ती आ गई है, दोबारा मौका आ गया है। ये कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा, ठीक है ना। दोबारा आ गया है, अभी रिजल्ट नहीं आया पहले वाले का और दोबारा से भर्ती आ गई है। फिर से जोर लगाना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। जो आपको गाइडलाइन चाहिए होगी मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी क्या है आप दोस्तों मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।